ये कहानी है उन दिनों की जब मैंने शुरू शुरू में इंश्योरेंस का काम करना शुरू किया था। ये अर्ली 2000 के अंदर मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया, तो फुल टाइम तो मैं करता नहीं था, लेकिन काम करना बड़ा मुश्किल लगा मुझे। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि बड़ा आसान काम होगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम लगा। 12 पॉलिसी करते करते तो नाक में दम आ जाता। और जब साल तकरीबन पूरा होने आया, तो मुझे मेरे ब्रांच मैनेजर ने मुझे बताया कि भाई आपकी 12 पॉलिसी नहीं हुई। मैंने कहा भाई कितनी हुई है पॉलिसी? बोलता है 11 हुई है, एक कम है, और आपके पास कुछ चंद दिनों ही बचे हुए हैं, वरना आप ये एजेंसी आपको खोनी पड़ेगी। तो मैं बड़े बड़े प्रेशर में आ गया। तो मैंने क्या किया कि मेरे एक हमारे मित्र थे, एक पारसी जेंटलमैन थे, तो ही वाज अ यंग मैन, अच्छे पढ़े लिखे थे, और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी उनकी। तो मैंने उनके पास गया, वो मुझे जानते थे, अच्छी तरह जानते थे। तो मैंने उनको इंश्योरेंस के बारे में बात की। अब इंश्योरेंस कैसे मांगना, कैसे लेना, ये तो मालूम नहीं था, और मांगते हुए भी तो शर्म तो आती ही थी। भाई 12 पॉलिसी भी नहीं आप पूरी कर सकते, तो इंश्योरेंस का क्या काम करेंगे आप लोग? तो क्योंकि वो मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते थे और मेरी इज्जत भी करते थे, वो ना तो नहीं कह सके, लेकिन उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज था, वो पूरा नेगेटिव था। बॉडी लैंग्वेज मुझे ये कह रहा था कि आप जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो, और क्योंकि आप मेरे पास आए, मैं ना नहीं कह सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप क्या समझते हैं, कितना ले, कितना इंश्योरेंस में ले लूं? तो मैंने बड़ी बड़ी हिम्मत करके उनसे कहा कि भाई एक आप 3 लाख का इंश्योरेंस ले लो, उसका प्रीमियम तकरीबन 25,000 रुपये आएगा। तो उन्होंने कोई एक्सप्रेशन दिया नहीं, चेहरे पर कोई खुशी का माहौल तो नजर ही नहीं आ रहा था, लेकिन एक जबरदस्ती 25,000 का चेक लिख के दे दिया। और मैं बाहर गया, दिमाग में दो विचार आ रहे थे, यार 25,000 का मैंने प्रीमियम ले लिया है, और मुझे आज 7-8 हज़ार रुपये मैंने कमा लिया है, लेकिन खुशी कोई नजर नहीं आ रही थी। मुझे मजा नहीं आ रहा था, इस तरह काम करने का मजा नहीं आ रहा। अब समय ने पलटा लिया, अगले साल ही इस इंसान का, उसका मोटरसाइकिल में जाते हुए रोड एक्सीडेंट हो गया उनका, और उसकी स्थल पर ही घट उसकी मृत्यु हो गई। अब ये तो बहुत ही दुखद घटना थी, एक साल के अंदर ही ऐसा हो गया। तो उनके जो जो शुरुआत के जो दिनों में होते हैं, मॉर्निंग के दिनों के बाद मैं वो अपने ब्रांच में गया, और उनका जो भी डेथ सर्टिफिकेट लेके मैंने उनकी कार्यवाही सारी पूरी की। और क्योंकि ये उनका इवेंट ऐसा था, उनका एक्सीडेंटल डेथ था, तो 6 लाख उनको मिलने वाले थे, तो मैं 6 लाख का चेक लेके उसकी वाइफ के पास देने गया उनके पास। तो वाइफ को मैंने दिमाग के अंदर ऐसी कल्पना में थी कि भाई वाइफ को जब मैं 6 लाख का चेक चेक दूंगा, तो उसके चेहरे पर कुछ खुशी नजर आएगी। जो पहले टाइम उन्हें 25,000 का चेक दिया था, तब उनके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। अब शायद ये 6 लाख का चेक देखकर उनके चेहरे पर जरूर जरूर खुशी होगी। तो मैंने 6 लाख का उनको चेक दिया, तो उनका तो चेहरा बिल्कुल वैसे ही सुंदर था जो पहले पहले ही था, और मेरी तरफ वो देख रही थी वो, और कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने सोचा भी क्या हो क्या रहा है, कि ये 6 लाख में का चेक दे रहा हूँ, शी इज नॉट रिएक्टिंग एट ऑल। तो मैंने कुछ पूछा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे? तो उन्होंने जो एक सवाल मुझे पूछा ना, तो उसने मेरी जीवन की पूरी दिशा बदल डाली। उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जो मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, 6 लाख का आप चेक लेके आए हो, लेकिन अगला चेक कब मिलेगा मुझे? तो मेरे मुझे दिमाग में समझ दिया कि क्या मतलब अगला चेक। तो मैंने कहा कि बहन जी, ये अगला चेक तो कोई मिलने वाला नहीं है। तो उनका इंश्योरेंस 3 लाख का था, क्योंकि एक्सीडेंटल हुआ है, इससे 3 की जगह उनको 6 लाख मिल रहा है। तो उन्होंने जो एक शब्द का प्रयोग किया कि बल्ला जी, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपको ये नहीं मालूम था कि इनका इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, इनका ये क्या सामाजिक स्टेटस क्या है? तो ये तो आपको नहीं मालूम था इनका कितना, आपने सिर्फ 3 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। अब मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, मैं उनको क्या जवाब दूं? मैं चुपचाप उनके घर से बाहर आ गया, लेकिन सोच में तो पड़ गया। मैंने कहा ये इस लेडी ने तो कमाल की बात कर दी। उसके बाद मेरी जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। अब आमतौर पर एलआईसी का एजेंट तो क्या सोचता है कि यार 3 लाख का उसको इंश्योरेंस दे दो, 5 लाख का इंश्योरेंस दे दो, 50 लाख का इंश्योरेंस देके। लेकिन इंश्योरेंस बेचने का आपका जो मुख्य कर्तव्य है ना, वो उसकी नीड बेस होना चाहिए। नीड बेस का मतलब होगा प्रोटेक्शन की नीड बेस कितनी है। अब पता चला कि उसने 25 लाख की तो उसकी हाउसिंग लोन थी। अब उनके पास ऐसा तो कोई माध्यम था नहीं कि 25 लाख की लोन कैसे भरपाई कर सके। छोटी एक बच्ची थी जिसका पूरा जीवन उनके सामने पड़ा था, लेकिन कोई रिसोर्सेज तो थे नहीं इतने लंबे चौड़े। वो लेडी खुद थी, उसको अब ये सारा संभालना था। तो ये एक छोटी सी घटना ने, छोटी सी कहो एक बड़ी सी घटना ने, तो मेरे जीवन की सोच पूरी तरह बदल दी। उसके बाद मैंने यही सोचा, बहुत होमवर्क किया, बहुत बड़ी मैंने मैंने रिसर्च उसमें लग गया मैंने।
और आप ये देखिए कि उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर 10 मंथ्स मैंने एक 100 करोड़ की पॉलिसी बेची। एक 100 करोड़ की पॉलिसी, एक आज से कब की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 15 साल पहले आप समझ सकते हो कि 100 करोड़ की पॉलिसी बेचनी कितना कठिन काम था। और दैट वाज द फर्स्ट थिंग, आई सोल्ड 100 करोड़ पॉलिसी। और उस दिन डिवीजन में तो पता नहीं हाहाकार मच गया था कि 100 करोड़ की पॉलिसी आ गई, हमारे यहाँ आ गई। और मेरे अपने जीवन में उसके बाद तो एक के बाद एक कितनी ऐसे कम से कम 50 पॉलिसी बेची होगी, जो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसी में गिना जाता है। तो ये मेरे जीवन का एक बदलाव का क्षण था, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके अंडरलाइंग मैसेज तो यही है कि आप 3 लाख, 5 लाख या 7 लाख का जब इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो ना आप अपने साथ इंसाफ कर रहे हो और ना अपने क्लाइंट के साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो इंसाफ ऐसा करो कि जब ऐसी इंश्योरेंस का मतलब ही दुर्घटना जब होती है, उसमें से बाहर आने के पूरे साधन हो, तो ही उसको इंश्योरेंस कहते हैं, वरना इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं है। तो ये घटना से मैंने सीख के उसके बाद मैंने आज जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि 100 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे बेचेंगे, उसका एक मूल कारण था एक छोटी सी घटना।